आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे चेहरे, एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरे लोगों की सेवा करने में ही बिता दी। इन्होंने हर उस असहाय और गरीब इंसान की मदद करने की ठानी जो बिल्कुल अपनी गरीबी से लाचार था, जिसका कोई सहारा नहीं था। इन्होंने उनका सहारा बनने का सोचा। इनका नाम है अग्नेस गोंजा बोयाजीज़ू, यानी हमारी मदर टेरेसा। तमाम जीवन परोपकार और दूसरों की सेवा में अर्पित करने वाली मदर टेरेसा ऐसे महान लोगों में से एक है जो सिर्फ दूसरों के लिए जीती थी। संसार के सारे दीन दरिद्र, बीमार, असहाय और गरीब लोग जो होते थे, उनके लिए इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था। इनका असली नाम अग्नेस गोंजा बोयाजीज़ू था। अल्बेनियन भाषा में गोंजा का मतलब था फूल की कली, यानी इनके जो नाम गोंजा था उसका मतलब था फूल की कली। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कॉप्जे, अब मैसेडोनिया में जो है मैसेडोनिया में स्कॉप्जे में एक अल्बेनियाई परिवार में हुआ। उनके पिता निकोला बोयाजू एक साधारण व्यवसायी यानी बिजनेसमैन थे। मदर टेरेसा जब 8 साल की थी तभी उनके पिता परलोक सिधार गए, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। जिसके बाद उनके लालन पालन की, यानी उनके पोषण की, उनके पालन पोषण की जो जिम्मेदारी थी उनकी माता द्राना बोयाजू के ऊपर आ गई थी। और वह 5 बहन भाई थे, जिनमें से 5 बहन भाइयों में से वह सबसे छोटी थी। 18 साल की ही उम्र में उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल होने का फैसला लिया और फिर वह आयरलैंड चली गई, जहां उन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग सीखी, यानी अंग्रेजी भाषा सीखी, क्योंकि लोरेंटो के सिस्टर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी था, ज़रूरी था। आयरलैंड से 6 जनवरी 1929 को वह कोलकाता में लोरेंटो कॉन्वेंट पहुंची। 1944 में वह सेंट मैरी स्कूल की प्रिंसिपल बन गई। मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक एक नन थी। नन यानी वो जैसे सिस्टर होती है ना, जो आपकी केयर करती है हॉस्टल्स वगैरह में, वो इस तरीके से वो एक नन थी। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय और निर्मल शिशु भवन के नाम से आश्रम खोले थे, जिनमें वे असाध्य बीमारी से पीड़ित रोगियों व गरीबों की सेवा करती थी। यानी जो रोगी होते थे, बहुत से अजीब सी बीमारियां होती थी, जैसे छूत की कोई बीमारी हो गई या ऐसी कोई बीमारी, तो वो ऐसे लोगों की मदद करती थी जिन्हें सारी दुनिया से सहारा छूट गया हो जिनका, और गरीब लोगों की। 1946 में गरीबों, असहायों, बीमारों और लाचारों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। ऐसा ऐलान उन्होंने सारी दुनिया के सामने कर दिया था। 1948 में स्वेच्छा से उन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली थी, यानी अपनी मर्जी से उन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली थी। 7 अक्टूबर 1950 को उन्हें वेटिकन से मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की और वहाँ पे उन्हें इस चैरिटी के लिए अनुमति मिल गई। इस संस्था का उद्देश्य समाज में असहाय और बीमार गरीब लोगों के लिए सहायता करना था। मदर टेरेसा को उनकी सेवाओं के लिए विविध पुरस्कार एवं सम्मान से सम्मानित किया गया, यानी अलग अलग पुरस्कारों से, और उन्हें बहुत से ऐसे सम्मान थे जिनसे सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री से सम्मानित किया। इन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार और 1980 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया, यानी भारत रत्न से इन्हें नवाजा गया। मदर टेरेसा ने नोबेल पुरस्कार की 1,92,000 यानी अराउंड ऑफ $2 लाख की धनराशि गरीबों को फंड कर दी थी। 1985 में अमेरिका ने उन्हें मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा था, क्योंकि वो एक इकलौती ऐसी इंसान थी जो अपना पूरा जीवन लोगों के लिए समर्पित कर चुकी थी।
तो ऐसा इंसान जो दूसरे लोगों के लिए जीता है, दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता है, ऐसे इंसान को क्यों ना नवाज़ा जाए ऐसे मेडल से, ऐसे पुरस्कारों से, ऐसे सम्मानित पुरस्कारों से। बेशक ही जब कोई अच्छा काम कर रहा हो तो हमें उसके सपोर्ट के लिए अपने आप को आगे बढ़ाने की एक शक्ति देनी चाहिए, एक प्रेरणादायक स्रोत बनना चाहिए उसके लिए। अपने जीवन के अंतिम समय में मदर टेरेसा ने शारीरिक कष्ट के साथ साथ मानसिक कष्ट भी झेले, क्योंकि उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए गए थे। उन पर गरीबों की सेवा करने के बदले उनका धर्म बदलवाकर ईसाई बनवाने का आरोप लगाया गया था। उस समय क्या होता था कि जो गरीब लोग होते थे, फिर वो क्या करते थे, ईसाई वो जो मदर टेरेसा के साथ रह रहे हैं, उनके ऑर्फनेज में रह रहे हैं, तो वो इस तरीके से अपना धर्म नहीं भी बदलते थे, तो वहाँ पे गॉड जी होते थे, वहाँ पे उनकी पूजा करना एंड वहाँ पे रह रहे हैं हम जिस माहौल में, हम उसी की तरह तो हो जाएंगे। तो लेकिन ऐसे लोगों ने एक दूसरे को देखकर उन पर धर्म बदलवाने के आरोप भी लगाए। भारत में भी पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में उनकी बहुत निंदा हुई। उन्हें ईसाई धर्म का प्रचारक माना जाता था। मदर टेरेसा की बढ़ती उम्र के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी अब गिरता चला जा रहा था। 1983 में पॉप जॉन पॉल II यानी पॉप जॉन पॉल द्वितीय से मिलने के दौरान उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा था। दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक आया था। 1989 में उन्हें दूसरा दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक पड़ा और उन्हें पेसमेकर फिर लगाया गया। उसके बाद उन्हें 1991 में मैक्सिको में न्यूमोनिया और हृदय की परेशानी हो गई थी और 13 मार्च 1997 को उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुखिया का पद छोड़ दिया, यानी कि अब उन्होंने अपनी जो पोजीशन थी वो किसी और को संभालने के लिए दे दी। एंड 5 सितंबर 1997 उस दिन उनको मृत्यु प्राप्त हुई, यानी 1997 में 5 सितंबर को, यानी वो दिन 5 सितंबर जिसे हम अध्यापक दिवस के रूप में भी मनाते हैं, उसी दिन मदर टेरेसा जी की मौत हुई थी, वे मृत्यु को प्राप्त कर गई थी। तो हमें इन जैसे लोगों को देखकर सीखना चाहिए और अपने आप को इनके जैसा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये वो कामयाब लोग हैं जिनके जैसा बनने की इच्छा हम अपने दिल में रखते हैं। इन्होंने इस तरह से दुनिया के बीच अपना नाम कमाया कि लोग इन्हें आज भी अपने दिलों में याद रखते हैं और लोगों के ज़बान पे इनके नाम तो होते ही होते हैं और इनके साथ साथ इनकी बायोग्राफीज़ भी लोग जानना चाहते हैं कि कैसे इन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम इस तरह कमाया। तो परोपकार होना कोई बुरी बात नहीं है। अपने अलावा दूसरों के लिए जीकर देखिए, कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है आप सोच नहीं सकते। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस दुनिया में आप आए हैं तो आपके पास दुख नहीं होंगे, कष्ट नहीं होंगे और आप सुख में हैं, और ऐसा नहीं है कि आपके पास सुख ही सुख होंगे, कष्ट नहीं होंगे। ऐसा भी नहीं है कि कष्ट ही कष्ट होंगे, सुख नहीं होंगे। देखिए, ये लाइफ है और लाइफ का यही रूल है कि अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो आप इस दुनिया में कष्ट और सुख दोनों का सामना करेंगे, और ये सब चीज़ आपके ऊपर डिपेंड होती है कि आप कैसे कोई सिचुएशन को संभालते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि इस दुनिया में ऐसे महान लोगों की बायोग्राफीज़ को पढ़ें, जानें और उससे मोटिवेट होकर अपने आप को उनके जैसा या उनके कदमों पर चलाने वाला इंसान बनाएं। ज़रूरी है कि हम लोगों को देखकर, उन जैसे महान लोगों को देखकर, समझकर उनके कदमों को फॉलो करें और आज इस दुनिया में अपनी एक अलग इमेज बनाएं। ऐसे लोगों के कदमों पर चलने पर दुनिया आपको याद रखेगी। आज तक मदर टेरेसा और इनके जैसे हज़ारों लोगों को दुनिया याद रखती है। बुकों में इनको, इनकी बायोग्राफीज़ में हर तरह से लोग याद करना चाहते हैं, इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये कैसे इतनी ज़्यादा अच्छी और इतनी महान थी। तो हमें भी ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी अपने
तरीके से चलें पर सही और गलत में अंतर करना सीख लें। ये ज़रूरी है कि हम इस दुनिया में आए हैं तो समझदारी के साथ जिएं।